नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आइए हम लोग देखेंगे आज बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में आपको दिख रहा होगा कि पोषण, ठीक है, पोषण से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं, न्यूट्रिशन से जितने भी सवाल हो सकते हैं हम लोग देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। और वन लाइनर क्या होता है दोस्तों, आपका जो कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। ऐसे हम लोग जैसे भी जितने भी पढ़े हैं न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन एक सवाल पूछा जाए तो हमें सोचना पड़ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है कि वन लाइनर में आसानी होती है और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और भूलने की जो संभावना है वो भी कम हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करें। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? कौन सा पोषक तत्व की कमी के कारण जो शरीर है वो वृद्धि कम कर देता है दोस्तों? अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर का जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है। तो अब दूध है, यहाँ पर देखिए दूध इसकी क्या है, क्वेश्चन पूछा गया। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध है, ठीक है। सॉरी, विटामिन ए दूध में पाया जाता है। तो आप याद कैसे रखेंगे कि दूध सफ़ेद रंग का होता है और सफ़ेद रंग में ए लिखा हुआ है, ठीक है, सफ़ेद रंग में ए लिखा हुआ है। तो ऐसे सोच सकते हो आप। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस पदार्थ में होती है? प्रोटीन और वसा किस में होती है? मूंगफली में प्रोटीन होती है ना, और वसा होती है, ये दोनों होती है, प्रोटीन और वसा। नोट्स यहाँ पर देखिए क्या नोट दी गई। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊर्जा की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। शरीर में त्वचा के नीचे क्या होती है दोस्तों? त्वचा के नीचे वसा होती है और शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोध का काम करती है। यानी और ऊर्जा जो हमारे शरीर में जो हीट होती है दोस्तों, तो उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, अवरोधक का कार्य करती है। इसका मतलब यही है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण ऊतक किस पोषक तत्व के कारण होता है? प्रोटीन से, ठीक है। और इससे पहले हमने अभी क्या देखे कि प्रोटीन की कमी से जो वृद्धि होती है वो वृद्धि कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन सा विटामिन है जिसे हम लोग हार्मोन मानते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी हार्मोन माना जाता है विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो याद कैसे रखेंगे दोस्तों? एंजाइम, यहाँ पर अंजाम हम लोग सोच सकते हैं, अंजाम एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो ट्रिप्सिन, ठीक है। आप ऐसे ही कुछ माइंड में सेट कर सकते हैं, याद कैसे रखा जाए। ट्रिप्सिन, टी एट ऐसे याद रख सकते हैं। एंजाइम प्रोटीन के पाचन में, एंजाइम कौन सा एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, तो ट्रिप्सिन हो गया। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होना चाहिए? तो 45 ग्राम होना चाहिए दोस्तों। स्तन कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये हो गया। चलिए आगे देखेंगे, थोड़ा स्पीड हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे देखिए। सलाइवा यानी लार किसके पाचन में सहयोग होता है? स्टार्च के पाचन में। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? ओमेगा 3 वसी अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में मानव पाचन की अधिकांश क्रिया इसी आंत में होती है, छोटी आंत है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की अनुपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। आगे देखिए, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध जो है वो किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण ये दूध खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस क्या है? ये नोटिस रखिए, नोट याद रखिए। फास्फोरस अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, फास्फोरस। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की दोस्तों, ठीक है, आयरन की मात्रा अधिक होती है पालक साग हम लोग बोलते हैं, जैसे पालक के पत्तों में, तो वही पालक की साग की बात की जा रही है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है?
कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। ठीक है, रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लाभ 80% पदार्थ क्या है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% बात क्या है? प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। पोटेशियम का स्रोत क्या है दोस्तों? सेब। ठीक है, याद रख सकते हैं, पोटेशियम का जो स्रोत है सेब। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। आगे देखिए यहाँ पर और नोट दी गई है, तो हम लोग देखते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन के अलावा क्या होता है दूध में? प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट होता है और कैल्शियम भी होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में पाया जाता है दोस्तों प्रोटीन का बीज आपने देखे होंगे। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर की किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप यहाँ देखो, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। ठीक है, ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध देखिएगा, गाय का दूध हल्का पीले रंग का होता है, पता नहीं चलता। ऐसे हम लोग पूरा सफ़ेद बोलते हैं लेकिन सफ़ेद नहीं होती है, तो हल्का पीलापन होता है दोस्तों। तो किसके कारण? कैरोटीन के कारण होती है। तो के फॉर कैरोटीन। दूध का श्वेत रंग, ठीक है, सी फॉर कैरोटीन है, तो यहाँ पर के फॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं याद रखने के लिए। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन। दूध का जो श्वेत रंग होता है केसिन। ठीक है, सी ऐसे याद रख सकते हो। दूध में दो रंग होता है, एक पीला रंग होता है और एक सफ़ेद रंग होता है। पीला और सफ़ेद होता है। तो पीला नज़र नहीं आता है, लेकिन सफ़ेद जो है बहुत ज़्यादा नज़र आता है दोस्तों। तो किस कारण से होता है? 2C ऐसे याद रख सकते हैं, 2C। तो एक सी क्या हो गया? कैरोटीन हो गया, और दूसरा सी क्या हो गया? केसिन हो गया। तो 2C ऐसे याद रखोगे, 2C यानी 2 कलर, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखें, किसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है? तो आंवला में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें हैं दोस्तों। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और बी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन डी हो गया। सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। पानी पिएगा 0 कैलोरी मिलेगा आपको। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। आगे देखें, दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लेक्टोज होती है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। आगे देखें, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन की कमी के कारण दोस्तों। आगे देखें, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो विटामिन होते हैं, क्या होते हैं भाई? विटामिन क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है दोस्तों। आगे देखें, कैसिमीर फंग, यहाँ पर देखो कैसिमीर फंग क्या है? कैसिमीर फंग ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? ऐसा सवाल दिया है दोस्तों। कॉड, यकृत तेल, शकरकंद होना चाहिए। यहाँ पर गाजर, पालक आदि। आगे देखें, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा डिस्प्ले खराब हो गया। तो फिर आगे देखें, यहाँ पर
खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने से कौन सा विटामिन सहायक है? घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी विटामिन सी, ठीक है। और कुछ छूट गया था तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखें। विटामिन ए से संपन्न, ये हमने देख लिए। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कारणीय त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन 12 जो होती है उसका रासायनिक क्या नाम है? रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सी पाया जाता है। घाव के भरने से कौन सा विटामिन सहायक है? घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों? विटामिन सी है। कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन 2, विटामिन 2 की कमी से होता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1 का, विटामिन B1 का रासायनिक रूप है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा और स्कर्वी, तो विटामिन 3 और सी। आगे देखें, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की क्या आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो आप स्पेशल याद रख सकते हैं, रक्त का थक्का किससे? विटामिन के। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। और थोड़ा सा देखिए, आगे जूम कर लेता हूँ। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन पाया जाता है। B1 जिसको हम लोग बोलते हैं। अनाज के छिलके में B1 होता है, थायमिन होती है। भोजन में रेशो का महत्व। भोजन में क्या रेशो का महत्व है? ये भी एक नोट है, तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भोजन में रेशो की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशो युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। दीर्घमात्रिक खनिज, मैक्रो मिनरल्स। अब हम लोग नोट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। कैल्शियम क्या है? एक खनिज तत्व है। आप यहाँ पर देखो, खनिज तत्व है। और इसका क्या महत्व है? तो दांतों और अस्थियों की रचना करने में ये सहायक होता है, ये खनिज। और तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य भी ये करता है। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस एक खनिज तत्व है दोस्तों, और दांतों और हड्डियों की रचना, जैसे देख पा रहे हो, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में फास्फोरस, इससे पहले हमने वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे। एटीपी और डीएनए भी के कारण भी इसका महत्व है। गंधक अनेक अमीनो अम्ल और कुछ हार्मोन विटामिनों का घटक है ये गंधक। पोटेशियम क्या है दोस्तों? पोटेशियम एक खनिज तत्व है और इसका क्या महत्व है? तो अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की, इसके लिए महत्व है। क्लोरीन है, वो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन के कारण इसका महत्व है दोस्तों। सोडियम यानी Na, सोडियम क्या है? खनिज तत्व है और अम्ल क्षार संतुलन में ये सहायक होता है। जन संतुलन में, तंत्रिकाओं की कार्यकी में ये संतुलन कार्य करता है ये सोडियम। मैग्नीशियम यानी एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस और एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचय क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक के कारण इसका महत्व है। खनिज, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों खनिज और इसके मुख्य स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है ये सारे खनिज, तो ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। देखिए, लोहा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन कहाँ स्रोत है इसका, क्या स्रोत है? तो केला हुआ और खजूर। केला और खजूर में क्या होता है? इसका प्रमुख स्रोत है लोह का, यानी लोहे का, आयरन का प्रमुख स्रोत है।
पोटेशियम, पोटेशियम किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। आयोडीन किस में पाया जाता है? आयोडीन युक्त सामान्य नमक में, सामान्य नमक में आयोडीन होती है। और कैल्शियम किस में पाए जाते हैं? तो दूध और अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। अब चलिए वन लाइनर क्वेश्चन आ गया है, तो वन लाइन क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा क्योंकि बहुत सारे पेज हैं, तो उस पेज को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपने देख लिया। न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषण से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलो देखो, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने में रोकता है? तो मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम पथरी को बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। अगला क्वेश्चन देखें, ये आंवला था। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 यानी आधा, और 1/4 भाग वसा होना चाहिए, और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। संतुलित आहार में किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है दोस्तों। किसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? मंदबुद्धि बालक होते हैं या बौना हो सकता है। क्रेटिनिज्म ये एक रोग है, और किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि वाला बालक बनता है, बौना बन सकता है। तो ये है, आप इसे देख लो। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन देखे थे। अब आगे देखते हैं, और भी है। विटामिन के कार्य एक अलग से दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जिससे कि आपको पता है, मैं बता देता हूँ बीच में कि ये जो मेरे पास बुक है, महर्ष बर्नवाल का किताब है, और इसी से मैं बता रहा हूँ आप सबको। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? विटामिन के कार्य, विटामिन के क्या क्या काम है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इधर विटामिन का नाम दिए गए हैं, और स्रोत है ये कार्यकी का प्रभाव, कार्यकी पर प्रभाव है, और कमी का प्रभाव, कमी होने से क्या होता है, और कार्यकी पर प्रभाव कैसे काम करते हैं, ये है जानकारी। तो देखो आप यहाँ पर विटामिन ए जो है, विटामिन रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल लिखा हुआ है। तो कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं, तो यहाँ से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। और क्या प्रभाव पड़ता है? दृष्टि रोग का संश्लेषण। ये विटामिन ए क्या करता है कि दृष्टि दोष हो चुकी होती है, तो वो इसको नहीं होने देता, कवर करता है। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि और विकास वृद्धि करने में सहायक होता है। कमी का प्रभाव, जब कमी हो जाती है दोस्तों विटामिन ए की, तो उस समय क्या होता है कि कॉर्निया या त्वचा की कोशिकाएं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कॉर्निया और त्वचा की जो कोशिका है वो अवरुद्ध हो जाती हैं। तो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी यहाँ कैल्सीफेरॉल क्या है? देखो, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित, ये स्रोत हैं विटामिन डी पाया जाता है। और इसका क्या कार्य है? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम फास्फोरस का उपचार, हड्डियों और दांत की वृद्धि करने में ये विटामिन डी सहयोग करता है। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? सूखा रोग हो जाता है, इसके कमी से सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमेलासिया और सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। वयस्कों में रिकेट्स बच्चों में बच्चों में रिकेट्स होती है। चलिए आगे देखें। अब है विटामिन ई। विटामिन ई का स्रोत क्या है? विटामिन ए तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? देखें दोस्तों, यहाँ पर कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, को पेशियों की क्रियाशीलता, इसका कार्य है। और इसकी कमी से क्या होती है? जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम का कमज़ोर होना, एपिथेलियम कमज़ोर हो जाती है। तो आगे देखें। विटामिन ई हो गया। अब विटामिन के देखते हैं। हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत की सोयाबीन, ये सब यहाँ इसका स्रोत है। और यकृत में पैथ्रोबिन का संश्लेषण, इसका काम है यकृत में। और इसकी कमी से क्या हो जाती है? चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। तो रक्त का थक्का जमता नहीं है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है, वो जो ब्लड है वो बहते रहता है। ठीक है, आगे देखें। जल में घुलनशील विटामिन, कौन से विटामिन है जो जल में घुल जाता है?
तो विटामिन कौन कौन से हैं ये हम लोग पहले देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन B1, विटामिन B1, B2, B3, B5, 4 छोड़ करके, 4 नहीं है यहाँ पर, 6 है, 6 7 है, ये सब विटामिन में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। विटामिन 9 है, विटामिन 9, विटामिन 12 है, और विटामिन सी है दोस्तों, ठीक है। तो ये है जो पानी में घुल जाते हैं, और इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो स्रोत है विटामिन यानी B1 की, विटामिन B1 यानी थायमिन का जो स्रोत है कहाँ से मिलता है, तो अनाज, पोलिया, सोयाबीन, अंडा, मांस, एंजाइम्स का घटक, तो इनका जो स्रोत है इस विटामिन का B1 का, तो ये स्रोत आप देख सकते हो। और इसके क्या कार्य है यानी काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट वसा उपापचय क्रियाओं के एंजाइम का घटक है ये। और इसकी कमी से क्या होते हैं, बेरी नामक रोग होती है, बेरी नामक रोग होती है। कमी का प्रभाव जब कम हो जाता है तो ये बीमारी हो जाती है, विटामिन B1। B2 देखेंगे, B2 यहाँ पर राइबोफ्लेविन इसका नाम है। तो आप देखो इसका स्रोत क्या है, पनीर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा दोस्तों। और इसका उपापचय में महत्वपूर्ण कार्य का क्या प्रभाव पड़ता है, माने इसका क्या हेल्प करता है, तो देखिए उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम्स FAD एंड FNM का घटक है ये। इसकी कमी से इसके किलोसिस रोग होता है। डायरेक्ट हम लोग देखेंगे विटामिन B3 है पेलाग्रा रोग, इसका कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। और ये क्या हेल्प करता है, उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम NAD और NADP का घटक है। और इसका आप देख सकते हैं कुछ कॉमन है, तो इसलिए इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। B5 अब देखिए पेंटोथेनिक अम्ल, इसका अभी आप देख लेंगे इस तरफ। और क्या काम है इसका, कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण एंजाइम का घटक, ये हो गया। और ये चर्म रोग होता है इसकी कमी से, B5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जनन क्षमता कम हो जाती है, तो ये B5 है दोस्तों। फिर देखिए B6 की बात करें तो B6 का क्या काम है, तो अमीनो अम्ल के उपापचय में एंजाइम्स ये हेल्प करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी यह ऐठन होता है, मांसपेशियों में ऐठन होती है विटामिन B6 के कारण। विटामिन 7 देखते हैं, विटामिन 7 बायोटिन है, और ये इसका आप देख लीजिएगा। और वशीय और अम्लीय अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है ये विटामिन B7। और चर्म रोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, चर्म रोग, बालों का झड़ना इसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ जाते हैं। और चर्म रोग होता है यानी चमड़े का रोग होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। B9 देखिए, B9 क्या है, फोलिक अम्ल समूह है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट देख लो, रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं बार बार। और इसकी ये क्या हेल्प करता है, तो रुधिर अणुओं का निर्माण और DNA का संश्लेषण करता है दोस्तों। इसकी कमी से क्या होती है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता यानी रक्त क्षीणता होती है, वृद्धि में कमी होती है, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पर और 2 पॉइंट रह गए हैं, तो देखिए 12 है, विटामिन 12 साइनोकोबालमिन, सॉरी स्पेलिंग उच्चारण नहीं हो रहा, साइनोकोबालमिन। और ये इसका स्रोत देख लीजिए। और इसके बाद इसका जो कार्य होता है, वृद्धिरोधी अणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। और इसकी कमी के कारण क्या होता है, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार हो जाते हैं विटामिन 12 की कमी की वजह से। अब देखें यहाँ पर विटामिन C, स्कॉर्बिक, विटामिन C यहाँ पर आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर इसके स्रोत हैं दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं, कॉमन है, ठीक है। विटामिन जो खट्टी चीज़ होती है उसी में विटामिन C अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। अब इसका काम क्या है, देखिए यहाँ पर अंतर कोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में ये सहायक करता है, ठीक है। स्कर्वी रोग, यहाँ पर देखिए स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन हो जाती है इसकी कमी के कारण, मसूड़ों में विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है।
और मसूड़ों से सूजन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।